पेगासस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला सुनाते हुए कहा कि पेगासस मामले की जांच होगी। कोर्ट ने जांच के लिए एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया। कोर्ट ने इस मामले में कहा कि केंद्र सरकार का कोई साफ स्टैंड नहीं था। निजता के उल्लंघन की जांच होनी चाहिए। फैसला सुनाते हुए सीजेआई एनवी रमना ने कहा कि हमने लोगों को उनके मौलिक अधिकारों के हनन से बचाने से कभी परहेज नहीं किया। निजता केवल पत्रकारों और नेताओं के लिए नहीं बल्कि आम लोगों का भी अधिकार है। याचिकाओं में इस बात पर चिंता जताई गई है कि प्रौद्योगिकी का उपयोग कैसे किया जा सकता है। प्रेस की स्वतंत्रता महत्वपूर्ण है, जो लोकतंत्र का महत्वपूर्ण स्तंभ है। पत्रकारों के सूत्रों की भी सुरक्षा जरूरी है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में कई रिपोर्ट थी। मामले में कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। तकनीक जीवन को उन्नत बनाने का सबसे बेहतरीन औजार है, हम भी ये मानते हैं। उन्होंने आगे कहा कि जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार सबसे ऊंचा है, उनमें संतुलन भी जरूरी है। तकनीक पर आपत्ति सबूतों के आधार पर होनी चाहिए। प्रेस की आज़ादी पर कोई असर नहीं होना चाहिए। उनको सूचना मिलने के स्रोत खुले होने चाहिए, उन पर कोई रोक ना हो। बीजेपी के वैचारिक संरक्षक आरएसएस की कर्नाटक में होने जा रही 3 दिवसीय बैठक के एजेंडे में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए हमलों पर प्रस्ताव पारित करना, ईंधन की बढ़ती कीमतों पर चर्चा करना तथा 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए रणनीति तैयार करना शामिल है। गुरुवार से शनिवार तक धारवाड़ में होने जा रही बैठक पिछले 2 साल में आरएसएस की आमने सामने होने वाली पहली बैठक होगी। पिछले साल आरएसएस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को कोविड महामारी के चलते रद्द कर दिया गया था। आरएसएस प्रमुख यानी सरसंघचालक मोहन भागवत तथा संगठन के नंबर 2 की हैसियत पर मौजूद दत्तात्रेय होसबोले भी 350 से अधिक पदाधिकारियों के साथ होने जा रही इस बैठक में शामिल होंगे। बीजेपी महासचिव बीएल संतोष भी आरएसएस की इस बैठक में शिरकत करेंगे। बिहार में राजद और कांग्रेस के बीच गठबंधन टूटने की चर्चा और उपचुनाव के मद्देनजर दोनों दलों के बीच बढ़ती तल्खी के बीच कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मंगलवार को राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू यादव को फोन किया। खबरों के अनुसार दोनों नेताओं के बीच 10 मिनट तक बातचीत हुई। सोनिया गांधी का फोन कांग्रेस कार्य समिति की बैठक के बाद आया था। इस लिहाज से इसे काफी अहम माना जा रहा है। 2 दिन पहले ही नई दिल्ली से पटना जाते हुए लालू यादव ने उपचुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन को लेकर दो टूक कहा था कि कांग्रेस को सीट दे देते जमानत जब्त कराने के लिए। इसके अलावा लालू यादव ने बिहार कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दास पर भी हमला बोला था। भारतीय जनता पार्टी के सांसद गौतम गंभीर ने मंगलवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अयोध्या यात्रा को लेकर निशाने पर लेते हुए कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री राजनीति में दोहरे मानदंडों वाली राजनीति कर रहे हैं और राम जन्मभूमि स्थल पर पूजा करके अपने पापों को धोने का प्रयास कर रहे हैं। गंभीर की टिप्पणी पर आम आदमी पार्टी की ओर से कोई तत्कालिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अयोध्या में राम जन्मभूमि स्थल पर मंगलवार को पूजा की और कहा कि उनकी सरकार दिल्ली सरकार की मुफ्त तीर्थ यात्रा योजना में अयोध्या को शामिल करेगी। भारत में एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के 12,428 नए मामले सामने आए हैं। देश में कुल मामलों की संख्या 3,42,02,202 पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में 356 लोगों की इसकी वजह से मौत हुई है। अब तक देश में कुल कोरोना वायरस की वजह से 4,55,068 लोग मारे जा चुके हैं।